बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 2, कोर्स कोड MTH 602, लेक्चर नंबर 42 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हम जो न्यू टॉपिक से कनेक्टेड होने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नेम है रंगे क्यूटा मेथड, और ये आपके आउटलाइंस भी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, कुछ MCQs के हवाले से भी और एप्लीकेशंस परफॉर्म करने के हवाले से भी। और ये जो हम मेथड परफॉर्म करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, हम इसका ओवरव्यू, स्केच और जो इनके ऑर्डर्स होते हैं, मतलब कि टोटल इनके 4 ऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है एंड फोर्थ ऑर्डर है। इनके रिजल्ट्स वगैरह को हम सीन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और जो ये हमने मेथड परफॉर्म करना है रंगे क्यूटा मेथड, ये अंडरस्टैंड किया जाएगा इन द सेंस ऑफ हायर ऑर्डर्स फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। यहाँ से हम फर्स्ट ऑर्डर से, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आरके मेथड, इट्स मीन रंगे क्यूटा मेथड, ठीक है। तो इस मेथड को अडॉप्ट करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर होगा ये कुछ इस सेंस में होता है, यानी जो इसकी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होगी आपने ऐसे परफॉर्म किया करनी है, यानी y1 इक्वल होगा y0 प्लस h कैपिटल F इंटू एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। ये जो है ना कैपिटल F इंटू एक्स नॉट कोमा वाई नॉट, इट्स मीन ये आपके पास कोई भी फंक्शन वैल्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। जैसे आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए जो क्वेश्चन परफॉर्म करवाए गए थे, उसमें y0 इक्वल होता है dy बाई डी एक्स, इक्वल होता है कैपिटल F इंटू एक्स कोमा वाई, इक्वल होता है कोई भी फंक्शन वैल्यू। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ x प्लस वाई, तो वो आपके पास ऐसे y डैश के इक्वल होगा। तो अगर उसी को आप जनरल फार्मेशन में ले आते हो, यानी nth फॉर्म के लिए, तो वो आपके पास xn प्लस yn हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो वेरी करता है। अब इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आरके मेथड होगा उसको आप ऐसे अडॉप्ट कर रहे होते हो, यानी y1 इक्वल y0 प्लस h कैपिटल F इंटू एक्स नॉट कामा वाई नॉट, जो कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ऐसे फिर ऑनवर्ड जितनी भी अप्रॉक्सीमेशन परफॉर्म करनी हो, इस रिजल्ट से ही हम उसको आगे डिड्यूस करेंगे। मतलब कि अगर आपको सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करनी हो तो यहाँ पर ये y2 हो जाएगा और ये इक्वल होगा y1 प्लस h कैपिटल F इंटू एक्स वन कोमा y1, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का क्राइटेरिया बता दिया। फिर ऐसे ही ऑनवर्ड सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन वो आप अप्लाई कर सकते हो। स्टॉपिंग क्राइटेरिया वही होता है कि जब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल 4 डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से अगर वो रेपिटेशन आ जाए तो स्टॉप करते हैं, या पॉइंट के बाद 4 या 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद वो पॉइंट्स जो हैं सेम हो जाएँ, या वो मतलब पॉइंट के बाद 0 0 आ जाएँ 3 डेसिमल प्लेसेस या 4 डेसिमल प्लेसेस के हवाले से, तो वो स्टॉप हो जाता है। वो क्राइटेरिया वही है जो हमने प्रीवियस सेमेस्टर्स में भी अंडरस्टैंड किया है न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में। अब नेक्स्ट आ जाता है सेकंड ऑर्डर ऑफ आरके मेथड, इट्स मीन रंगे क्यूटा मेथड को हमने सेकंड ऑर्डर फॉर्मेशन में भी डील करना है। और इसकी फॉर्मेशन कुछ इस अंदाज में है, K1 इक्वल होगा, K इसमें Q2 को शो कर रहा है, ठीक है ना। K1 इक्वल है h कैपिटल F इंटू एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। ये आपके पास इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप इसमें K2 फाइंड करना होता है। सेकंड स्टेप जब K2 फाइंड करेंगे, ये इक्वल है h कैपिटल F इंटू एक्स नॉट में प्लस h को ऐड कर देना, यानी कि x नॉट में स्टेप साइज ऐड होगा, x नॉट प्लस h कोमा। ऐसे ही y नॉट में भी एक कंट्रोलिंग आपने कन्वर्जेंस को ऐड करना है। कंट्रोलिंग कन्वर्जेंस क्या होगा कि जो आपके पास प्रीवियस स्टेप होगा उसको आपने y0 के साथ ऐड कर देना है, यानी y0 प्लस K1, यानी कि आपने इसको कैलकुलेट किया होगा, इसका जो भी आंसर आया होना है वो K1 का आंसर आएगा, और K1 की जो भी वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पर पुट कर दिया करनी है, यानी वो y0 के साथ वो ऐड होगी, और h x0 के साथ ऐड होगा, यानी कि इक्वी स्पेस्ड। फिर ये ऐसे आपके पास K2 का आंसर आ गया। जब आपने K1 भी कैलकुलेट कर लिया, K2 भी कैलकुलेट कर लिया, तो ये फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप दोनों कैलकुलेटेड हो गए। फिर थर्ड स्टेप पे आपने ये करना है K, ओनली K कैलकुलेट करना है। K इक्वल होगा 1/2 हाफ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, जो आपने स्टार्ट करनी है K1 प्लस K2, यानी कि फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप को ऐड कर देना है और हाफ कर देना है, यानी 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट K1 प्लस K2, ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दी, और ये आपके पास ऐसे कंप्लीट सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि आपने ये सेकंड ऑर्डर ये रिजल्ट कंप्लीट प्रूव करने के लिए
K1 को कैलकुलेट करना है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में K2 को कैलकुलेट करना है जो कि सेकंड स्टेप होगा, और दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया, तब आपके पास सेकंड ऑर्डर ऑफ आर के मेथड कम्प्लीटली अडॉप्ट हो जाता है। फिर फाइनली इसके बाद क्या करना है, जब आपने K कैलकुलेट कर लिया एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड, उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाना होता है। एंड फाइनली वी हैव टू मूव, जब आपने K कैलकुलेट कर लिया तो आपको ऑनवर्ड ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी होती है जो कि इक्वल होगी y1 इक्वल y0 प्लस K। यानी कि आपने क्या करना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए y1 इक्वल करेंगे इनिशियल फंक्शन वैल्यू के, यानी y0 प्लस जो आपने ये फाइंड किया होगा क्यूटा मेथड सेकंड ऑर्डर के लिए, जो इसका रिजल्ट यहाँ से आपने कम्प्लीटली प्रूव किया, वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है y0 के साथ। y0 की वैल्यू इनिशियल फंक्शन वैल्यू होती है जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से आप ले रहे होते हो, और K आपने यहाँ से डिड्यूस किया होगा वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका y1 का आंसर आ जाएगा जो कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होती है। ऐसे सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ से, एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ आर के मेथड, रंगे क्यूटा मेथड का जो थर्ड मेथड है इसमें हमने जो स्टेप्स अप्लाई करवाने हैं, फर्स्ट स्टेप है K1 फाइंड करना जो कि इक्वल होगा H कैपिटल F इंटू एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप सेकंड ऑर्डर वाला ही है जो हमने सेकंड ऑर्डर के फर्स्ट स्टेप में किया। K2 दे लेते हैं H कैपिटल F इंटू एक्स नॉट कोमा एक्स नॉट प्लस, यानी कि एक्स नॉट में स्टेप साइज ऐड किया जा रहा है, कोमा वाई नॉट में कंट्रोलिंग कन्वर्जेंस K1 जो प्रीवियस स्टेप है वो ऐड किया जा रहा है। ये भी सेकंड ऑर्डर वाला ही स्टेप है, सेम एज इट इज़, यानी K2 इक्वल H कैपिटल F इंटू एक्स नॉट प्लस H कोमा वाई नॉट प्लस K1। ठीक हो गया, यहाँ तक तो ये सेकंड ऑर्डर ऑफ आर के मेथड है। थर्ड स्टेप में क्या आपने करना है, ये न्यू बात है, K3 इक्वल होगा H कैपिटल F इंटू एक्स नॉट प्लस H, यानी एक्स नॉट प्लस H ये वाला एज इट इज़, कोमा अब आपने इसमें चेंजिंग लेके आनी है वाई नॉट प्लस जो प्रीवियस स्टेप है यानी K2 को वाई नॉट के साथ ऐड कर देना है। ठीक हो गया, थर्ड स्टेप में ये हमने कर दिया कि K3 फाइंड करने के लिए ये इस तरह की फॉर्मेशन होगी और वाई नॉट के साथ K2 को ऐड किया जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप आपका होगा H कैपिटल F इंटू ब्रैकेट स्टार्ट एक्स नॉट में जो स्टेप साइज होगा उसका हाफ आपने ऐड करना है, यानी एक्स नॉट प्लस H बाई 2 कोमा वाई नॉट प्लस जो K1 जो फर्स्ट स्टेप है उसका हाफ हम करेंगे K1 डिवाइड बाई 2। ये ऐसे आपके पास ये आपने यूज़ करना है, एक्स नॉट में प्लस H बाई 2 ऐड किया, वाई नॉट में K1 बाई 2 को ऐड किया। जब आपने ऐसे फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप को कैलकुलेट कर लिया देन आपने K कैलकुलेट करना होगा। K इक्वल होगा 1/6 ब्रैकेट स्टार्ट K1 प्लस 4K4 प्लस K3। तो ऐसे आपके पास K की वैल्यू कैलकुलेटेड हो जाएगी थर्ड ऑर्डर ऑफ आर के मेथड। फिर फाइनली आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की तरफ मूव करना है एंड फाइनली वी हैव टू मूव एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड, ऐसे भी कह सकते हो y1 इक्वल होगा y0 प्लस जो ये K कैलकुलेट किया होगा इस रिजल्ट से, तो वो आपने यहाँ पर राइट कर देना है। तो y1 इक्वल y0 प्लस K, ऐसे करके आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही ऑनवर्ड आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, जितने भी अप्रोक्सीमेशन हों उनको फाइंड आउट कर सकते हो इस स्टेप के अकॉर्डिंग। ऐसे करके हमारे पास थर्ड जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो कम्प्लीटली वेरीफाइड हो जाएगा। ऑनवर्ड आता है फोर्थ ऑर्डर ऑफ आर के मेथड, यानी रंगे क्यूटा मेथड का जो फोर्थ ऑर्डर होगा वो कुछ इस अंदाज में है। इसके भी स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में K1 इक्वल H कैपिटल F इंटू एक्स नॉट कोमा वाई नॉट, ये प्रीवियस जितने भी हमने किए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर, बल्कि सेकंड थर्ड ऑर्डर में भी ये फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ ही है। अब जो इसका सेकंड स्टेप है ये चेंज है। K2 इक्वल है H कैपिटल F ब्रैकेट स्टार्ट एक्स नॉट प्लस जो स्टेप साइज होगा उसका हाफ ऐड करना है, यानी कि एक्स नॉट प्लस H बाई 2 कोमा वाई नॉट में जो प्रीवियस स्टेप K1 है इसका हाफ ऐड किया जाएगा, यानी वाई नॉट प्लस K1 बाई 2। ठीक है, ऐसे करके ये K2 आपके पास रिजल्ट डिड्यूस हो जाएगा। थर्ड स्टेप जो है ये भी चेंज है। K3 इक्वल H कैपिटल F ब्रैकेट स्टार्ट एक्स नॉट प्लस जो स्टेप साइज है उसका हाफ करेंगे, एक्स नॉट में H बाई 2 को ऐड किया, कोमा वाई नॉट प्लस
यहाँ पर K1 की जगह K2, यानी कि जो प्रीवियस स्टेप K2 है उसका हाफ करके आपने ऐड कर देना है, यानी y0 प्लस K2/2। तो उसके बाद आपने K4 कैलकुलेट करना है, यानी कि जो फोर्थ स्टेप है K4 इक्वल H कैपिटल F ब्रैकेट स्टार्ट x0 प्लस H, यानी x0 में स्टेप साइज ऐड किया, कोमा y0 में प्रीवियस स्टेप जो K3 है इसको ऐड करना है, यानी y0 प्लस K3। ऐसे करके ये फोर्थ स्टेप आपका कम्प्लीटली वेरीफाइड हो गया। जब आपने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप को कैलकुलेट कर लिया, तो फिर आपने फाइनली रंगे क्यूटा मेथड की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको आपने फॉलो करना होता है, यानी K इक्वल होगा 1/6 ब्रैकेट स्टार्ट K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। ये आपके पास ऐसे कम्प्लीटली फोर्थ स्टेप के जो वैल्यूज़ होंगी आपने उनको पुट कर देना है यहाँ पर, और 6 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास K का आंसर आ जाएगा। जब आपने K रंगे क्यूटा मेथड को इम्प्लीमेंट करवा दिया तो फाइनली आपने मूव करना होता है, फाइंड करना होता है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड y1 इक्वल y0 प्लस K। ऐसे करके ये आपके पास, यानी यहाँ पर K ये वाला रिजल्ट होगा, ठीक है, जो आप इसको सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करके K का जो आंसर आएगा यहाँ पे पुट कर देना है। y0 इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से आप राइट कर लोगे तो आपके पास y1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। ऐसे ही आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जितनी भी अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म करनी हो वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। होपफुली आइडिया स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा आइडिया स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।